हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए आया हूँ डीवीसी की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। तो ये भाई बहुत बड़े संस्थान है डीवीसी। यहाँ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, सरकारी नौकरी है, विभिन्न पदों की। सैलरी आपकी 56,000 वाली भी है और 1,77,500 तक जाने वाली हैं। ठीक है, अंतिम तिथि रखी गई है 7/7/2024। पूरा एक महीना है आपके पास इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। रिक्रूटमेंट शानदार होने वाली है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई थी 7/7/2024। तो आप इस रिक्रूटमेंट को ज़रूर भरें। और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो इस रिक्रूटमेंट को व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दें, जिसकी ज़रूरत की चीज़ होगी वो इस रिक्रूटमेंट को भर पाएगा। तो डीवीसी क्या करता है ना, टरबाइंस हो गए या फिर पावर प्लांट हो गए या फिर मतलब बिजली उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में डीवीसी का काम है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है, यहाँ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, सरकारी भर्तियाँ भी निकालती है, कॉरपोरेशन है ये। तो इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी और प्राइवेट तीनों लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरह के बड़े बड़े संस्थान जिनके नाम आपको पता नहीं है अभी, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, और आप उनकी रिक्रूटमेंट देखते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि ये संस्थान कौन सा है। ठीक है, तो आपको जानकारी देने का काम मेरा है, नोटिफिकेशन पहुंचाने का काम मेरा है। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, ताकि आपको सही समय पर जानकारी मिल पाए और आप इन रिक्रूटमेंट को भर पाएँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो भाई, दामोदर घाटी निगम दामोदर वैली कॉरपोरेशन, मानव संसाधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जहाँ से ये भर्ती आई हुई है, कोलकाता की भर्ती है। 700054 इसका पिन कोड दिया गया है, वीआईपी रोड। ठीक है, तो यहाँ से ये पावर प्लांट्स वगैरह का काम करते हैं। पावर जनरेशन कंपनियों में इन्हीं का काम होता है, चाहे वो टरबाइन हो, ये सभी दिया गया है, सोलर पैनल हो या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह से रिलेटेड जो काम है सब, वो इन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो 5500 MB मेगावाट पर काम करते हैं ये लोग। ऑनलाइन इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.dvc.gov.in की साइट पर जाएँ, कैरियर पेज पर जाएँ, रिक्रूटमेंट नोटिस पर जाएँ, वहाँ से जाकर आप रिक्रूटमेंट को डाउनलोड भी कर लें और फॉर्म को भर भी लें। ऑनलाइन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से भर्ती निकाली गई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के जो पद निकाले गए हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल वालों के लिए 59 पद हैं, जिसमें जनरल से 29, ओबीसी से 16, एससी से 11, एसटी से 3, ईडब्ल्यूएस से 6। फिर आते जो इलेक्ट्रीशियन वालों की भर्ती निकाली गई 58 निकाली गई है टोटल, जिसमें जनरल से 22, ओबीसी से 15 और एससी से 8, एसटी से 5 और ईडब्ल्यूएस के 8। तो इसी तरीके से सिविल वालों के 39 पद निकाले गए हैं। सीएलआई वालों के लिए जो निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं 15 पद, और आईटी वालों के लिए 3 और केमिकल वालों के लिए 2। तो ऐसे पद निकाले गए हैं। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर, तो ये विकलांग कोटे की कैटेगरी दिखाई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वालों के लिए 1 पद है, डीफ और हार्ड हेयरिंग वालों के लिए 3 पद निकाले गए हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 2 पद निकाले गए हैं। ये आपकी विकलांग कैटेगरी दी गई है। पे स्केल जो आपका दिया गया है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक जाने वाला है। लेवल 10 की भर्ती है, 7 सीपीसी की भर्ती है, M2 ग्रेड होने वाला है। अपर एज लिमिट की बात कर ले, 29 आपकी अपर एज लिमिट है। गेट का स्कोर कार्ड लगने वाला है। वैलिड मार्क्स इन गेट 2023, तो आपके 2023 में वैलिड मार्क्स होने चाहिए। इसमें दिया गया है नॉट ओनली गेट 2023 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 में से जो भी मार्क्स हैं आपके, वो आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट जो रहेगी, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है इंजीनियर, तो वो दिया गया है। मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या थर्मल या मैकेनिकल या ऑटोमेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमई गेट का स्कोर कार्ड मैकेनिकल इंजीनियर वाले, एमई वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियर। उसके बाद सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं, सी पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर आ जाते हैं C&I में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, CS पोस्ट रहेगी। केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग के CH वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। 65% मार्क्स जनरल OBC के लिए, NCL EWS के लिए, और ST SC विकलांग कोटे के लिए जो है 60% मार्क्स होने वाले हैं। ये दिया गया है। ठीक, फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी गई है, आप देख सकते हैं ये।
PDF को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, वही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई है। रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के अनुसार मिलता है वही मिलने वाला है आपको। 3 ईयर का OBC को और ST/SC को 5 ईयर का, और विकलांग कोटे से जनरल से हैं तो 10 ईयर का, OBC से हैं तो 13 ईयर का। ये आपकी एज लिमिट जुड़ जाएगी उसमें, जो एज लिमिट दी गई उसके अनुसार। ST/SC को दिया गया 15 ईयर का। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर, तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है कि क्या ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। www.dvc.gov.in के करियर पेज पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को बनाना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो 2023 के स्कोर कार्ड के अनुसार रहेगा, ठीक है। ये दिया गया। पेमेंट आपकी मात्र 300 रुपये लगने वाली है। उसके बाद जाते हैं जो कि 7/7/2024 तक, मतलब जो लास्ट डेट है वहाँ तक भरनी है। पे स्केल मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक बॉन्ड लिखाएगा, क्योंकि इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होगी। जब ट्रेनिंग होगी तो क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान कोई लोग क्या है, एक तो सरकार आप पे पैसा खर्च करती है और आप लोग नौकरी छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें। इसलिए क्या है ना कि आपको बॉन्ड दिया गया 5 लाख का आपको बॉन्ड लिखाएगा, और ST/SC के लिए 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड लिखाएगा, ठीक है ना। तो जनरल OBC और EWS वालों को 5 लाख का बॉन्ड है, क्योंकि सैलरी भी 2-2 लाख मिलेगी भाई। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये बॉन्ड लिखाएगा। अगर आप नोटिस पीरियड के बाद छोड़ते हैं इस रिक्रूटमेंट को, मतलब जॉब को, तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर बीच में जैसे ही छोड़ देते हैं बिना बताए तो उसके लिए आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही स्टेप दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ओरिजिनल गेट कार्ड लगेगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट लगने वाली, डिग्री प्रोविजनल डिग्री लगने वाली है। एज रिलैक्सेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाने वाला लगेगा। उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लगेगी। एप्लीकेशन फीस, एक्नॉलेजमेंट नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ। मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भरें और ज़्यादा से ज़्यादा भरें अगर आप एलिजिबल हैं तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की नई नई अच्छी बड़े बड़े संस्थानों से रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।